गुड मॉर्निंग। देखिएगा, आज हम आपके लिए क्लास 11th का जो प्रोज का चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, उसका लॉन्ग क्वेश्चन जो अभी हमने आपको दिया है उसको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये इस कहानी का जो मुख्य शीर्षक था कि मतलब ये बू दाऊ जी एक पेंटर हैं, जो चाइनीज़ पेंटर हैं। वो अपनी एक पेंटिंग बनाते हैं और उस पेंटिंग को जब बनाने के बाद में वो जब राजा को बुलाते हैं तो वो वहाँ पे क्लैपिंग करते हैं और वो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो राजा बाहर ही रह जाता है और पेंटर जो होता है वो अंदर। कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर इतनी सजीवता, इतना जान डाली गई है कि इतनी जान डाली गई है कि मतलब वो बिल्कुल एकदम सजीव प्रतीत हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह था कि कोई कोई व्यक्ति कला, इतनी अद्भुत कला बनाता है कि आप देख के कह ही नहीं सकते हैं कि वो एक कला है या एक पेंटिंग है। मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे कैसे, जैसे आज के समय में 3D कुछ सीनरीज वगैरह आ रही हैं, तो उन्होंने उसमें एक केव बनाई थी। केव का मतलब गुफा। तो उस गुफा के जरिए मतलब उन्होंने उसी के बेस पर एक कहानी लिखी है। उसको थोड़ा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो आपको ये लिखना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्टली इज दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। मतलब ये कहानी जो है वो डिवाइडेड माने बटी हुई है इन 2 पार्ट्स, यानी 2 भागों में। 1 पार्ट इज बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब रहस्य है इन चाइनीज़ पेंटिंग। मतलब 1 पार्ट जो है वो चाइनीज़ पेंटिंग के रहस्य पर बेस्ड है, आधारित है। वाइल जबकि द सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड पार्ट इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल पब्लिश इन हिंदुस्तान। सेकेंड पार्ट जो है वो इस पर आधारित है कि उसका एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स इन 2005। मतलब हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसमें 2005 में प्रकाशित हुआ था। ये मतलब थोड़ा सा पढ़ लेना कि एक आर्टिकल के बारे में छपा था, उसके भी उन्होंने इसमें जिक्र किया है। शी आल्सो डिफ्रेंशिएट का मतलब अंतर करना बिटवीन चाइनीज़ एंड यूरोपियन पेंटिंग। मतलब जो राइटर हैं वो मेनली अंतर बता रहे हैं कि क्या अंतर है चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग में। ठीक है ना। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि बू दाऊ जी इज़ द चाइनीज़ पेंटर। यानी बू दाऊ जी जो हैं वो चाइनीज़ पेंटर हैं। ही पेंटेड ब्यूटीफुल सीनरी। मतलब वह पेंटेड यानी एक कला बनाते हैं। ब्यूटीफुल बहुत सुंदर। सीनरी मतलब जानते हो आप, सीनरी बनाते हैं ऑन द वॉल दीवार पर। विद केव यानी केव के साथ, गुफा के साथ। ही क्लैप्ड मतलब वह ताली बजाते हैं। द डोर ओपन मतलब डोर दरवाज़ा खुलता है किसका, कैब का। तो अगर आप लिखना चाहें तो आगे लिख सकते हैं द डोर ओपन, द क्लैप डोर ओपन, या ऐसा हमने सिंपल लिख दिया क्योंकि वो यहाँ पे हम पहले से ही दर्शा चुके हैं कि ही क्लैप यानी वह ताली बजाते हैं। द डोर ओपन दरवाज़ा खुलता है। एंड बू दाऊ जी एंटर्ड इनटू द केव, और बू दाऊ जी हैं वो केव के अंदर चले जाते हैं यानी डिसअपेयर हो जाते हैं। इट मीन्स हु हैज नॉलेज। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान रखता है इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जो पेंटिंग बनाता है उसे सब पता होता है, जो उसने ध्यान में रख के पेंटिंग बनाई है। यानी आप जो हो अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो, ये आप मान के चलिए, है ना। तो इट मीन्स हु हैज नॉलेज, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति नॉलेज यानी ज्ञान रखता है इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, वही अपने भाग्य का निर्माता है। इसके आगे देखिए, ऑन अदर हैंड जबकि दूसरी साइड में अ पेंटर एक दूसरा पेंटर होता है हु डिड नॉट ड्रा अ ड्रैगन। ठीक है। मतलब कहानी जो दर्शाई गई थी कि एक पेंटर होता है हु डिड नॉट ड्रा अ ड्रैगन्स आइज। मतलब वह एक पेंटिंग बनाता है, उसमें एक ड्रैगन है यानी सर्प है जिसकी वो आइज़ को ड्रा नहीं करता है, यानी उसकी आइज़ नहीं बनाता है। फेयरिंग यानी डर के कारण। इट वुड बिकम आ रियल, क्योंकि ये असलियत में ना लगने लगे। एक संग उसे लगता है कि ये ड्रैगन अगर हम इसकी आंखें बना देंगे तो ये बिल्कुल एकदम असलियत का ना लगे। रियल
रियल वन, ONE1 है ये, यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, थोड़ा छुप गया है, रियल वन एंड फ्लाई आउट ऑफ हिज पेंटिंग, और ये कहीं पेंटिंग से निकलकर भाग ना जाए। फिर इसके बाद एक कहानी आती है कि उसमें जो मतलब बू दाऊ जी का जो लड़की थी वह एक गोल्ड स्मिथ, वो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार के बेटे से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो राजी नहीं थे क्योंकि वो एक पेंटर थे। लेकिन उस लोहार के बेटे ने जब एक पेंटिंग बनाई थी तो वो इतनी अच्छी बनाई थी ना कि बू दाऊ जी को वो बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने फिर अपनी बेटी की शादी उसके कर ली। तो उसी के ऊपर जो 2 लाइनें हैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। देयर वाज अ ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ होता है, हु पेंटेड अ फ्लाई, भाई एक मक्खी की, फ्लाई FLY, भाई अपनी मक्खी की पेंटिंग बनाता है, बिच रिसेंबल, जो बिल्कुल दिखाई देती है, आर रियल वन, बिल्कुल एक असलियत की मक्खी लगती है। उसने एक पेंटिंग बनाई थी, उसमें एक मक्खी बनाई थी जो पेंट करी हुई थी, लेकिन दूर से देखने में ऐसा लग रही थी कि असलियत की मक्खी बैठी हो। एंड मैरिड हिज डॉटर, और मैरिड द डॉटर ऑफ अ पेंटर, और इस प्रकार से उसने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने को वो राजी हो गया, क्योंकि वो भी एक पेंटर था बू दाऊ जी, और उसको जो लोहार था उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई कि बू दाऊ जी भी पसंद आ गए थे, बू दाऊ जी को अच्छी लगी उसे वो, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। इट कैन बी सेड, अतः हम कह सकते हैं दैट कि द स्कोप ऑफ आर्ट इज वेरी वेस्ट, यानी जो कला का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, वास्ट मतलब बड़ा है, विस्तृत है। एवरी आर्ट हैज ओन मीनिंग, हर कला का अपना एक मतलब होता है, एंड स्टोरी, और उसकी अपनी एक कहानी होती है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। लैंडस्केप ऑफ द सोल से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप यही लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।